जहां पर एक कर्मचारी रमेश जो है सफाई का काम किया करता था मेट्रो में, मायापुर मेट्रो स्टेशन पर, जहां पर गिरने से उसकी मौत हो जाती है। जैसे बिल्डिंग होती है बैक साइड में कहीं काम कर रहे थे तो वो फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे गिरे आके। सेफ्टी उपकरण नहीं दिए जाते। जब कोई कर्मचारी, कोई मजदूर किसी मकान के निर्माण में काम कर रहा होता है, चाहे वो नाले की सफाई कर रहा होता है, चाहे आज का मामला ले लो। ये तो मेट्रो वालों की लापरवाही है। देखना चाहिए उन लोगों को, कर्मचारी कैसे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हेलमेट है या नहीं है। इससे पहले की बात करें, जहां पर सफाई कर्मचारी जो कि सिविल में काम करने गए थे, 3 लोगों की डेथ हो गई थी। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए ताकि कहीं ना कहीं जो मृतक रमेश है, परिवार को काफ़ी सहयोग किया जाए। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली से। मेरी मौजूदगी जो है दीनदयाल अस्पताल के अंदर है, जहां पे बता दें एक सनसनीखेज मामला है। लगातार दिल्ली में मजदूर या कर्मचारियों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें, सेफ्टी उपकरण नहीं दिए जाते। जब कोई कर्मचारी, कोई मजदूर किसी मकान के निर्माण में काम कर रहा होता है, चाहे वो नाले की सफाई कर रहा होता है, चाहे आज का मामला ले लो, जहाँ पर एक कर्मचारी रमेश जो है सफाई का काम किया करता था मेट्रो में, मायापुर मेट्रो स्टेशन पर, जहां पर गिरने से उसकी मौत हो जाती है। इस समय उसकी बॉडी को जो है दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में लाया गया है। मॉर्चरी में अभी पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया चल रही है, पर लगातार सेफ्टी नॉर्म्स को अनदेखा किया जाता है। उनको बिना फॉलो किए जो है काम करते रहते हैं। आखिर वो लोग कहाँ सोए होते हैं जिनको ये पूरा सुपरविजन करना होता है, उस दौरान जांच नज़र रखनी होती है कि किस व्यक्ति ने सुरक्षा के उपकरण पहने हैं या नहीं पहने हैं। अगर कोई सुरक्षा के उपकरण नहीं पहनता तो उसको काम करने से रोक देना चाहिए। आइए तमाम लोगों से, इनके परिजनों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। कट करो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। सुनील कुमार जी, आपकी किसी रिलेटिव के साथ क्या मिसहैपनिंग हो गई है? हमारे मिस्टर रमेश कुमार जी हमारे मामा जी लगते हैं। हम्म। एक्चुअली क्या हुआ, ये मेट्रो में काम कर रहे थे। किस चीज़ का काम करते थे? ये स्वीप हाउस कीपिंग के का काम करते हैं। हाँ हाँ जी। तो कल अचानक से ही हमारे घर पे सूचना आई 2:30 बजे कि आपके रमेश कुमार जी की सीरियस हालत है उसके दीनदयाल हॉस्पिटल के अंदर। फिर दीनदयाल हॉस्पिटल में हम आए तो हमारे को आके उनको मृत्यु क्या कर रहे थे उस दौरान जब इस पूरा घटनाक्रम हुआ? कुछ सामने आया? कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आया? अभी कुछ नहीं आया। पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे हैं अपनी, और उनके सारे स्टाफ के भी ने भी कहा है कि जो कोई कमी है हम देखेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात है हम देखेंगे सब कुछ। क्या सीसीटीवी सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया गया था? क्या उनको सुरक्षा किट दी गई थी जो एक हाउस कीपिंग स्टाफ को मिली? ये पता नहीं हमारे को, क्योंकि एक्चुअली क्या हमारे को इस बारे में कुछ पता नहीं है। बस इसी उसके अंदर कहाँ पता पे नहीं। गिरे, कहाँ गिरे थे? मेट्रो मायापुरी तो मेट्रो। क्या लग रहा है कि स्टेयर साफ कर रहे थे या पटरी के पास सफाई कर रहे थे, उधर नहीं, गिरे? वो कहीं जैसे जैसे बिल्डिंग होती है बैक साइड में कहीं काम कर रहे थे तो वो फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे गिरे आके। और चोटें उनको सर में गंभीर चोटें आई हैं? वो अच्छा, वो अंदरूनी चोट आई है, मतलब खून वून नहीं निकला। कोई खून नहीं निकला है। हाँ, अंदरूनी चोट आई है। अब ये नहीं पता लगा कहाँ लगी है कहाँ नहीं लगी, अभी तक हमारे को पोस्टमार्टम के बाद ही पता ऐसे लगा। में सर, जब इस तरीके के घटनाक्रम होते हैं और एक के बाद एक इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है, जो चाहे वो हाउस कीपिंग में काम करने वाला कोई मजदूर हो, कोई कर्मचारी हो, और इस तरीके से घटना जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पर अक्सर मौत की घाट उतर जा रहे हैं। तीसरा केस ऐसा देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस तरीके में? ये तो मेट्रो वालों की लापरवाही है। जी। देखना चाहिए उन लोगों को, कर्मचारी कैसे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हेलमेट है या नहीं है। हम्म। हाँ, बिल्कुल, वही सेफ्टी उपकरण होने चाहिए। बस यही है कि हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो परिवार में हुआ है ऐसे किसी और के साथ में ना हो, और यही बस एक रिक्वेस्ट है। रमेश कुमार जी की उम्र कितनी थी? 54 है। 54। तो परिवार में पत्नी और बच्चे भी होंगे उनके? एक्चुअली क्या है, उनकी 25 साल पहले उनकी वाइफ छोड़ के चली गई थी, डिवोर्स ही है वो, और अपनी बहन के साथ में रहते हैं वो। तो जब से ही यहाँ पर 25 ईयर्स हो गए कि इनके बहन के साथ में रह रहे हैं, और यहीं से काम जाते करने के लिए, और बस सारा चीज़ ही यहीं देख देख क्या इंद्रपुरी से लग हो रहा है रही थी। कि बिल्कुल जिस तरीके से जांच होनी चाहिए दिल्ली पुलिस के द्वारा, वैसे जांच हो रही है, क्या लग रहा है कि न्याय मिलेगा पीड़ित परिवार को? हाँ, पुलिस वालों ने तो ये कहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी रिपोर्ट हमारी जो निकलेगा इन्वेस्टिगेशन के पर बाद। जाहिर सी बात है, जब मेट्रो स्टेशन पर कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो वहाँ पर कोई ना कोई सीसीटीवी फुटेज जरूर मौजूद फुटेज, होगी। हाँ फुटेज है, लेकिन बट हमारे को अभी दिखाया नहीं उन्होंने। वो कह रहे हैं कि हमने फुटेज वगैरह स्टोर रिकवर कर लिया है वहाँ से, जो इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग। बट अभी हमारे को इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है।
कि क्या होना है क्या कौन नहीं। से मेट्रो स्टेशन का पूरा ये घटनाक्रम रहा है? ये मायापुरी मायापुरी। 12:30 बजे का टाइमिंग था। तो जो हमारे को रिपोर्ट मिली, उनके जो साथ में जो काम करने वाले हैं उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गया है, तब पता लगा। दिल्ली मेट्रो का आप लोगों को कितना सहयोग मिल रहा है उसको? दिल्ली मेट्रो के जो थर्ड पार्टी जो है ठेकेदार हैं, जो वो भी यहाँ पर ही है, अवेलेबल है, वो सपोर्ट कर रहे हैं। देखो उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे से हेल्पफुल जो भी रहती है वो हम करेंगे, और आगे भी जो भी उनके जो सोर्सेज हैं, सेविंग सोर्सेज हैं, वो कह रहे हैं कि वो भी हम आपके उसके सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। जैसे वो बताया हाउस कीपिंग स्टाफ थे, तो क्या हाउस कीपिंग स्टाफ ने कोई हेलमेट पहना था उन्होंने, या उनके सहयोगी ने इस तरीके की कोई चीज़ें बताई कि उन्होंने सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया हो? ये दिल्ली मेट्रो के तमाम कर्मचारी का मूकदर्शक बन के देख रहे थे जब वो बिना सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किए काम कर रहे थे? देखो जी, क्या लगता है कि ऐसा इन चीज़ों को follow ऐसा करना चाहिए है, कि नहीं जैसे इंस्ट्रक्शन जो सुपरवाइजर जो रहते हैं जी। उन्होंने ऑर्डर दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। अब सेफ्टी फॉलो तो वो आगे से इंस्ट्रक्शन देंगे कि हाँ ये काम आपको करना है, ऐसे करना है, सेफ्टी फॉलो करना है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो वर्कर है वो तो देखो जी, वो जैसे बोलेंगे वैसे काम करेंगे। अब क्या उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी कि क्या काम था क्या नहीं था, सहयोगी ने कुछ नहीं बताया उनके सहयोगी से बात अभी सही ढंग से क्लियर नहीं हुई है। एक्चुअली उस टाइम पे बस ये बताया, यहाँ पर? अभी नहीं है, अभी कोई नहीं है यहाँ पर। तो उन्होंने बस यही बताया था कि ऐसे काम करते समय वो पैर स्लिप हुआ, उन्होंने सापड़ पुलिस वालों को बयान दिया है। हाँ। उन्होंने पुलिस को बयान दिया? हाँ जी, क्या बयान दिया पुलिस को? उन्होंने दिया है कि ऐसे ऐसे वहाँ से गिरे हैं, हम वहाँ से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिरे हैं, नीचे ताला लग रहा था, ताला तोड़ा उन्होंने, मिस्त्री काम कर रहे थे, और ताला तोड़ के हम उन्हें तुरंत ही ऑटो के अंदर यहाँ लेके आए। मेट्रो का कोई कर्मचारी यहाँ पे नहीं पहुंचा? कहाँ पर? यहाँ पे आया अस्पताल में? नहीं, उसी वही लेके आए थे, हम लेके नहीं आए हैं। उन्होंने ही हमारे को सब कुछ सूचना सब कुछ उन्होंने ही दिया है हमारे को। आपको बता दें, मृतक रमेश का हमारे पास आई कार्ड है, जिसमें बताया भी गया है वो किस पद पर तैनात थे, और पूरा टाइम पीरियड वगैरह बता रखा है। 30/12/2000 एक्सपायरी डेट इस कार्ड की, और ज्वाइनिंग उन्होंने की थी 1/9/2025 में। तब से वो इस यहीं पर कार्यरत थे। उनका सारा डिटेल इसमें दे रखा है, कार्ड के पीछे भी डिटेल दे रखा है। अब बता दें, मृतक रमेश कुमार के पीड़ित परिवार जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं, और इनका मानना है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि कहीं ना कहीं जो मृतक रमेश है परिवार को काफ़ी सहयोग किया करते थे। और अब बता दें, पूरा घटनाक्रम इस तरीके से जब सामने आता है तो कहीं ना कहीं लोगों के जब कोई कर्मचारी घर से निकलता है तो परिवार के लोग जरूर चिंतित हो जाते हैं कि हमारा व्यक्ति लौटेगा या नहीं, क्योंकि इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और ऐसे मामलों को कहीं ना कहीं रोकने के लिए तमाम वो मेट्रो के कर्मचारी जो सड़कों पर काम कर रहे हैं, वो लोग जो भी लोग काम कर रहे हैं, जहां पर लगता है कि किसी भी तरीके से सुरक्षा के उपकरणों को फॉलो करना चाहिए, तो उन सुरक्षा किट को ज़रूर पहने। जो भी सुरक्षा के नियम हैं उनको ज़रूर फॉलो करें, कभी भी नियमों के साथ अनदेखी ना करें, ताकि आपकी जान बेहद कीमती है, आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। आप लोगों ने परिजनों के माध्यम से सुना कि किस तरीके की पूरी प्रक्रिया रही है। पहली हत्या नहीं है, एक तरीके से हत्या ही कहेंगे इसको, क्योंकि लगातार सेफ्टी नॉर्म्स को अनदेखा किया जाता है। इससे पहले की बात करें, जहाँ पर सफाई कर्मचारी जो कि शिविर में काम करने गए थे, 3 लोगों की डेथ हो गई थी। जिस दिन बता दें, दिल्ली के लिए काला दिन एक तरीके से साबित हुआ था। मुंडका में पूरा घटनाक्रम हुआ था। उसके बाद बता दें, एक कर्मचारी करंट लगने से मौत हुई थी इसी मायापुरी में। और आज फिर एक नया मामला मायापुरी से आया दिल्ली मेट्रो का, जहां एक सफाई कर्मचारी, हाउस कीपिंग का कर्मचारी जो है सफाई कर रहा था फर्स्ट फ्लोर पर, और वो ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिर जाता है। उसके बाद मौके पर ही उसकी कंडीशन खराब होती है। आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है, डॉक्टर्स उसे मृत घोषित कर देते हैं। अभी बता दें, पूरी प्रक्रिया जो है अस्पताल के अंदर चल रही है, पोस्टमार्टम चल रही है, पर कब तक इस तरीके से सुरक्षा के उपकरणों को नहीं पहना जाएगा, कब तक सुरक्षा के नियमों को फॉलो नहीं किया जाएगा, क्या ऐसे ही आम जनता मरती रहेगी और तमाम ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर और वहाँ जो जिसके यहाँ काम कर रहे हैं वो लोग मूक दर्शक बनते रहेंगे, ये मौत का तांडव होते हुए देखते रहेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे जलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पुनः झलको